Assalamu alaikum Pakistan and my dear students. I hope you all are fine. This is Malaika and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss another interesting topic, which is volcanoes. Now it is related to the previous video which I have recorded on earthquakes, as both of them are connected to each other. So let's get started without wasting time. Volcanoes or volcanism. What it is? It is basically a process by which materials such as magma is basically all the molten metals and mixture that is present in the core of the in the inner core of the earth, and gases from inside the earth are forced onto the earth's surface. So volcanoes या volcanisms are होते क्या हैं कि जो अर्थ की कोर है, जो बिल्कुल मेन उसका सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ पे बहुत हीट होती है. ड्यू टू दैट एक्सट्रीम हीट द टेम्परेचर्स एक्सीड द टेम्परेचर ऑफ सन, कि सन की भी जो टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा हमारी अर्थ के कोर का टेम्परेचर है. सो एट दैट पॉइंट जो जितने भी मेटल्स हैं, मटीरियल्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन मोल्टेन फॉर्म. मोल्टेन फॉर्म के अंदर उनका एक मिक्सचर अलॉय वहाँ पर प्रेजेंट है. एंड ड्यू टू दैट रिएक्शन, ड्यू टू दैट मिक्सचर, जहाँ पे हीट होती है वहाँ पे गैस होती है, स्टीम होती है. सो दैट गैस, दैट प्रेशर, वो प्रेशर जब अर्थ के ऊपर आता है, फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो दैट कॉजेस वॉल्केनो और वॉल्केनिज्म और वॉल्केनो एक्टिविटी. Now what is basically the structure of a volcano? It is a cone shaped like mountain that from which lava flows out. So एक cone shape का mountain होता है जिसके अंदर से लावा निकलता है. So इसका क्या होता है, एक ये मेन कोन होता है जो उसका टॉप होता है जहाँ से लावा निकलता है, या जो ऐश क्लाउड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज अ कोन, बिकॉज ये कोन शेप का माउंटेन होता है. एंड द पॉइंट वेयर लावा फ्लोस, ये जो बिल्कुल एंड पॉइंट है जहाँ से लावा बाहर निकल रहा होता है, द लावा इज फ्लोइंग आउट, दैट पॉइंट इज नोन एज क्रेटर. क्रेटर बोलते हैं हम इस पॉइंट को. There is a magma chamber. Magma chamber is the place where magma is present. Magma is present in large quantity. अच्छी खासी abundant quantity में magma produce है, heat है, gas है. So as soon as कि हमारे पास जो है वो magma, heat, pressure, gas बहुत ज़्यादा हो जाती है, so वो ऊपर आते हैं क्योंकि gas है and gas needs space टू एस्केप. तो उसको स्पेस चाहिए होती है एस्केप होने के लिए गैस पार्टिकल्स को. सो वो जब एकदम एक्सट्रीम प्रेशर, एनर्जी सडन रिलीज के साथ निकलते हैं, सो पहले ऐश क्लाउड्स आते हैं. ऐश क्लाउड्स हमारे पास धुआं निकलता है गर्म, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज अ बर्निंग फायर. वो उसे कहने को मैग्मा है, मोल्टन स्टेट है, पर उसमें आग लगी हुई होती है क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है. सो ऐश क्लाउड्स निकलते हैं, काले रंग का धुआं होता है, दे आर नोन एज ऐश क्लाउड्स. ऐश गिरता है and after that lava flows out of crater or the top of the volcano. Then magma chamber से होता हुआ magma main vent में आता है. इसको हम simply vent भी बोलते हैं. main vent is basically a passage और जिसमें से lava flow होता हुआ ऊपर आता है. Then we have the pipe is the upper part of the vent, कि वेंट से थोड़ा सा ऊपर आके जो ये पाइप टाइप की शेप बनी हुई है, इसको पाइप भी बोल सकते हैं क्योंकि एक पाइप ही होता है, कि एक पाइप टाइप की शेप होती है कि मैग्मा नीचे से ऊपर आता है. सो वेंट कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज पाइप. देन वी हैव सेकेंडरी कोन्स और सेकेंडरी वेंट्स. सेकेंडरी वेंट हमारे पास जो सिंपल जो माउंटेन है, वॉल्केनो का माउंटेन है, उसके बीच में से भी मैग्मा निकल रहा होता है, छोटी. एक तो मेन उसका बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है जहाँ से मैग्मा निकलता है, बट एक उसके बॉटम में या उसकी सरफेस या बॉडी पर भी छोटे से पॉइंट्स होते हैं जहाँ से मैग्मा फ्लो आउट हो रहा होता है. सो यू कैन से दैट दे आर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, तो उनको हम सेकेंडरी वेंट बोलते हैं जहाँ से मैग्मा फ्लो होना शुरू हो जाता है. So this was all for the structure of a volcano. Now we are going to discuss the types of volcanoes.
So types of volcanoes, we have three main types of volcano or volcanism or volcanic activity. So the first one is underwater volcanism, which takes place at the constructive plate boundary on the ocean floor. Now what does the term constructive plate boundary means? कि हमारे पास जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, जो ओशन फ्लोर पे जो हमारे पास ओशियानिक प्लेट्स हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, दिट इज़ नोन एज अंडर वाटर वॉल्केनिज्म. At these boundaries, what happens that ocean plates move apart or diverge to leave a rift or gap between the plates, and that allows magma from the mantle to surface through the rift as lava. So when this lava comes into contact with seawater, it cools and hardens to form crust on the ocean floor. And as this crust is located at the boundary of oceanic plates, it results in sea floor spreading. So what happens कि बेसिकली हमारे पास जो ओशियानिक फ्लोर के ऊपर फॉल्ट लाइंस पे रिलीज होती है एनर्जी, मैग्मा निकलता है. सो ड्यू टू सी वाटर इट कूल्स डाउन रैपिडली कूल डाउन होता है. तो आफ्टर कूलिंग ऑफ मैग्मा, a gray thick solid is formed which results in the sea floor spreading. तो सी फ्लोर या सी बेड के ऊपर हमारे पास इसकी लेयर्स जमती जाती मैग्मा की, एंड एक फर्श सा या एक फ्लोर टाइप हमारे पास सी के बिल्कुल बॉटम पे बन जाता है. नाउ द सेकेंड टाइप इज वॉल्केनिज्म एट डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज. Destructive plate boundaries refers to the boundary, the line where the oceanic plate meets with the continental plate. Now due to extreme heat and temperature and sudden release of energy and gases, the oceanic plate melts and tries to subduct or meet or submerge or merge into continental plate. So when a oceanic plate subducts beneath a continental plate to melt into the mantle, at the same time, same subduction zone, magma may erupt through vents or fissures in the continental plate. Fissures are basically small points from which magma flows onto the earth's surface as lava. Magma is also known as lava. Repeated eruptions of lava through these cracks over time build up layers upon layers of volcanic materials to form a cone-shaped mountain-like feature called a volcano. So these repeated eruptions of lava or magma through these cracks built layers of volcanic materials or magma inside the ocean, and when these volcanic materials pile up, जब ये पाइल अप हो जाती हैं तो ओशन के अंदर एक माउंटेन बनता चला जाता है. एंड आफ्टर सम टाइम जब इसकी अच्छी खासी हाइट हो जाती है तो वॉल्केनो, वी कैन सी दैट वॉल्केनो आउटसाइड और एट द सरफेस ऑफ द ओशन. तो ओशन की सरफेस से भी फिर हम इस वॉल्केनो को देख सकते हैं. द थर्ड टाइप इज वॉल्केनिज्म एट हॉट स्पॉट्स. What does the term hotspot mean? Hotspot is basically the point or when the columns of molten magma in the mantle rises from hotspot to the earth surface. होता क्या है कि molten magma, मैंने आपको बताया कि fault lines होती हैं, सारा काम tectonic plates and movement of earth की वजह से है. So when movement happens, movement तो continuously persistently हो रही है, it has not stopped और ना ही ये रुकेगी. So क्या होता है कि जो प्लेट्स हैं वो भी हमारे पास मूव कर रही हैं, एंड ड्यू टू दैट मूवमेंट जो हमारे पास क्रैक्स हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो प्लेसेस हैं, वहाँ से गैसेस एनर्जी रिलीज हो रही है. सो व्हेन सडन, आई रिपीट दैट, सडन एनर्जी प्रेशर रिलीज होता है, सो मैग्मा फ्लो एरप्ट होना शुरू हो जाता है, मैग्मा फ्लो होता है. मैग्मा के फ्लो होने की वजह से क्या होता है कि एक तो समंदर के अंदर होता है तो रैपिडली कूल डाउन हो जाता है. रैपिडली कूल डाउन होने की वजह से, या ज़मीन के ऊपर भी रैपिडली कूल डाउन होने की वजह से क्या होता है कि उसके कॉलम्स बनते चले जाते हैं, एंड दैट कॉलम्स फॉर्म्स अ वॉल्केनो. सो कॉलम्स बनते 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 जो है वो एक वॉल्केनो टाइप स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं, एंड इस टाइप के हमारे पास वॉल्केनो को बोलते हैं हॉटस्पॉट वॉल्केनो.
Then over time, the underwater volcano increases in height to come out of the ocean surface to form an island. So इस टाइप के volcanoes islands पे होते हैं. जब हम ये बात सोचते हैं कि जो islands पे volcanoes होते हैं, नहीं, that is wrong. that islands पे volcanoes नहीं होते. volcanic islands volcano खुद बनाते हैं. So जो places हमारे पास जैसे मेन फेमस हैं, हवाई हो गया, या जो मेन हमारे पास इंडोनेशिया हो गया, वॉल्केनिक जो है वो. सो जितनी भी हमारे पास कंट्रीज़ हैं या जो वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, वी कैन से दैट वॉल्केनोस फॉर्म देयर आइलैंड्स देयर ओन सेल्फ्स, यानी कि वॉल्केनोस अपने आइलैंड्स खुद बनाते हैं. आइलैंड्स पे वॉल्केनोस नहीं बनते. दे एंड जो हमारे पास वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, दैट प्लेसेस आर नोन एज हॉट स्पॉट्स or hotspot volcanism or volcanic activity. So what happens, as the crustal plate is constantly moving, it carries along the volcano, which becomes extinct after it moves away from the hotspot. So hotspot से जब ये दूर जाता है तो ये extinct हो जाता है, and a new volcano then forms over the original hotspot. So this results in a chain of volcanic islands being formed. तो जब हमारे पास crustal plate move हो रही है, plates move हो रही हैं, हॉट स्पॉट से वॉल्केनो जाता है, मूव होता है, तो वो एक्सटिंक्ट हो जाता है. बट एट द सेम टाइम हॉट स्पॉट्स आर एक्टिव प्लेसेस and suitable places condition, and they provide suitable conditions for volcanoes or volcanic activity. So what happens, a new volcano forms at the same time and a new volcanic island is formed. So that is how a chain the chain continues, and we have many volcanic islands on earth. Now moving on to the frequency of volcanic eruptions. volcanic eruptions की frequency या how time to time वो erupt होने के उनके chances होते हैं. So according to this category, volcanoes can be classified according to three categories. One is active volcanoes. They are all active always and ready to erupt in recent years or from frequently time to time. The third type is basically dormant volcanoes. The term dormant means sleeping, so you can say that these are lazy volcanoes, and they have erupted in historic times about a few hundred years or 1,000 years ago, but now are quite like they are sleeping. Volcanoes are sleeping, but they are still capable of erupting if they get awake. So don't try to awake them. Please ask Earth or ask Allah or God to please keep these volcanoes quiet. The third type is extinct volcanoes. These are very good volcanoes, I would say, because they have not erupted in historic times. They are not expected to erupt again. They only erupt once, or they never ever erupt, and they are just good volcanoes. I would say they are good volcanoes, but the most dangerous ones are the active volcanoes, because there are chances that they could or they can erupt frequently in recent years. So this is a map showing the distribution of volcanoes around the world. You can see the red line. These are the places which are more prone to volcanic activities. Here more volcanic activities occur because these are the main places where the major fault line lies beneath the oceanic floor. At the ocean floor, the main fault lines lies there, and that is why at these places, at these countries, more volcanic cases, volcanic activities and earthquakes are observed and recorded, because they lie on the main fault line of the ocean floor. And this whole red line is also in this referred to as the Pacific Ring of Fire, because it is in the Pacific Ocean and it is the main ring. It is known as Pacific Ring of Fire. Ring of Fire because here most of the major volcanoes activity takes place and major earthquakes occur here. So that is why it is referred to as Ring of Fire, where there is destruction.
But that is not a case to worry about, because geologists have said that they are normal according to the Richter scale, but some of them can be very dangerous. So that was all for today's video's topic. If you like it, do subscribe my channel, hit the bell icon so you will get notified from my latest videos. Share it and like it. Allah Hafiz till the next video.